हर हर महादेव। जय शीतला माता। आज हम बात करेंगे शीतला माता की पूजन की। तो शीतला माता की पूजन यानी कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर की जाती है। तो ये आप 21 मार्च और 22 मार्च दोनों दिन कर सकते हैं। यदि आप शीतला सप्तमी की पूजन कर रहे हैं तो 21 मार्च को कर सकते हैं, और यदि आप शीतला अष्टमी की पूजन कर रहे हैं तो 22 मार्च को कर सकते हैं। शीतला अष्टमी चैत महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को होती है। भक्त इस दिन माता शीतला की पूजा करके अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे धर्म में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से शीतला माता की पूजा की जाती है, और यह व्रत होली के बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है, और एक दिन पहले ही बना हुआ बासी भोजन खाने में खाया जाता है। यह दिन माता शीतला को समर्पित है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, बीमारियों से रक्षा होती है। यदि कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, बीमारियां आपके घर को घेरी हुई हैं, तो आप इस दिन शीतला सप्तमी की अष्टमी की पूजन ज़रूर करें। और शीतला माता के पूजन में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है और ना ही अगरबत्ती जलाई जाती है। और इस दिन आप अपनी पूजन से पहले किसी को भी ना माचिस दें, ना ही आग की कोई भी चीज़ें दें, क्योंकि इस दिन ठंडा ठंडा ही किया जाता है और ठंडा ही पानी आपको लेकर जाना है। ठंडा जल ही आपको शीतला माता के लिए भी लेकर जाना है, और माचिस भी बिल्कुल लेकर नहीं जानी है, ना किसी को देनी है और ना ही दीपक जलाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं, पति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और व्यापार भी उन्नति नहीं होती है, कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता है, और बीमारियां घर को घेर लेती हैं। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि माचिस भी नहीं ले जानी है, ना ही आपको दीपक और अगरबत्ती जलानी है। अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो आपको शीतला सप्तमी अष्टमी यानी कि बसोड़ा पर करना है। पहला है, यदि आपके घर पर पूजन होती है बसोड़ा की, तो आप उसी प्रकार से शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजन करें। और यदि आपके घर पर पूजन नहीं होती है, आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई नियम नहीं आता आपको, तो गुरुजी ने कहा आप एक उपाय अवश्य ही करें। आप एक लोटा जल लें, ठंडा जल आपको लेना है। जल लेकर उसमें 5 फूल डालकर, सफ़ेद फूल ले लीजिए कोई से भी, और उन्हें ले जाकर किसी भी देवी के मंदिर में, शीतला माता का मंदिर हो या जगत जननी माता का कोई सा भी मंदिर हो देवी माँ का, उनमें आपको शीतला माता के नाम से जल अर्पित करके आना है। ठंडा, ना ही आपको अगरबत्ती जलानी, ना ही दीप जलाना है, बस एक लोटा जल 5 फूल अर्पित करके आ जाइए। कोई सुहाग की सामग्री, चुनरी अगर आप चढ़ा के आना चाहते हैं, चुनरी चढ़ा के आ जाइए, या चूड़ी सुहाग की सामग्री आप माता रानी को भेंट करना चाहते हैं तो चढ़ाकर आ जाइए। अन्यथा आप एक लोटा जल और 5 फूल चढ़ाकर भी आ जाते हैं तो शीतला माता की कृपा आपके घर और परिवार पर हमेशा बनी रहती है। दूसरा उपाय है, यदि आप पूजन नहीं कर रहे हैं, वासा कोई भी भोजन नहीं चढ़ा रहे हैं, या चढ़ा भी रहे हैं तब भी एक सामग्री और अपनी पूजन की थाली में शामिल करें। वह है चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल। आपको एक दिन पहले ही चने की दाल को रात में भिगो कर रख देना है। जब वह फूल जाएगी, सुबह उस दाल को और गुड़ का भी आपको शीतला माता को भोग लगा के आना है। इससे कार्यों में उन्नति होती है और बीमारियां आपके परिवार से दूर रहती है, क्योंकि शीतला सप्तमी का जो दिन होता है, शीतला अष्टमी की जो पूजन होती है, वह रोगों से मुक्ति के लिए ही होती है कि साल भर तक माता रानी हमारे घर को शीतल रखे, ठंडा रखे, बीमारियां, रोग हमारे घर में प्रवेश ना करें। दूसरा है, शीतला सप्तमी की पूजन में आपको दही और चावल अवश्य ही चढ़ाने हैं। यदि आप मीठे चावल बना रहे हैं तो रात्रि को मीठे चावल बनाकर रखें, और चावल के साथ दही का भी भोग लगाएं, क्योंकि दही भी और चावल ठंडे माने जाते हैं। तो शीतला माता की पूजन में 2 सामग्री को भी अवश्य ही अर्पित करें, जिससे भी आपको घर में, परिवार में सुख शांति देखने को मिलेगी, शीतलता देखने को मिलेगी। और यदि आपके यहाँ पर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप किसी भी खाली स्थान में जाकर या मंदिर के आसपास खुली हुई ज़मीन में या अपने घर में ही पूजन कर सकते हैं। ठंडी ही सामग्री से आपको पूजन करनी है, इस बात का ध्यान रखें। पूजन करने के बाद आप दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं। दक्षिणा हमारी पूजन में रही कमियों के लिए चढ़ाई जाती है, और शीतला माता से प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, बीमारियां, रोग दूर रहें, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ आप साधारण तरीके से पूजन करें। यदि आप पूजन नहीं कर रहे हैं तो आप एक लोटा जल शीतला माता को, ठंडा जल और 5 फूल अवश्य ही अर्पित करके आएँ। आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप कीजिएगा।